में हमें दिखाया जाएगा कि सुधा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और करण रोहन पर भड़कते हुए कहती है कि मैंने तुम दोनों को एक छोटा सा काम दिया था और वह भी तुमसे नहीं हो पाया। अब जैसा मैं कहती हूं वैसा ही करना होगा। दूसरी तरफ भल्ला हाउस में दिवाली की तैयारियां चल रही होती हैं। आलिया सुंदर सी रंगोली बना रही होती है। तभी बाला उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसी ही रंगोली घर के दूसरे हिस्से में भी बना देना। आलिया मुस्कुराकर कहती है कि मैं वहां भी बनाने ही वाली थी। तभी वहां रमन भी आ जाता है और सभी लोग दिवाली की तैयारियों को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर कोमल, करण और रोहन पहुंच जाते हैं। कोमल अंदर आने की इजाजत मांगते हुए कहती है कि बेटा, हमें तुम सबसे जरूरी बात करनी है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनते ही आलिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? कृपया यहां से चले जाइए। कोमल समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि पहले हमारी बात तो सुन लो। इतने में इशिता भी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि आप लोगों को यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कोमल हाथ जोड़कर कहती है कि हम सिर्फ एक विनती करने आए हैं। कृपया सुधा के खिलाफ केस वापस ले लीजिए। मेरी बहन इस हालत में जेल में नहीं रह सकती। तभी वहां अमन भी पहुंच जाता है और साफ शब्दों में कहता है कि हम किसी भी हालत में केस वापस नहीं लेने वाले। करण भी उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दरअसल सुधा ने पहले ही उन्हें एक प्लान समझाकर भेजा होता है। कोमल बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगती है और केस वापस लेने की गुजारिश करती है, लेकिन रमन साफ मना कर देता है और सभी को अंदर चलने के लिए कहता है। तभी रमन के फोन पर ऑफिस से कॉल आती है। सिक्योरिटी गार्ड घबराई हुई आवाज में बताता है कि बैंक के अधिकारी आए हुए हैं और लोन की किस्तें समय पर जमा न होने के कारण कंपनी को सील करने की तैयारी कर रहे हैं। गार्ड आगे कहता है कि अगर सुधा मैडम आकर कुछ जरूरी कागजात पर साइन कर दें तो कंपनी बच सकती है। रमन यह सुनकर कहता है कि वह इस समय जेल में हैं, उनसे मिलना संभव नहीं है, लेकिन गार्ड कहता है कि कंपनी की कानूनी मालिक वही हैं और बैंक वाले उन्हीं के सिग्नेचर मांग रहे हैं। यह सुनकर रमन परेशान हो जाता है और फोन रख देता है। तभी करण मुस्कुराते हुए कहता है कि अब समझ आया आपको। आपको लगा था कि हम यहां मदद मांगने आए हैं, लेकिन अब आपकी कंपनी खतरे में है। कोमल भी कहती है कि अगर सुधा बाहर नहीं आई तो कंपनी बंद हो जाएगी। इशिता हैरानी से रमन की तरफ देखती है। रमन गंभीर होकर कहता है कि यह लोग सच कह रहे हैं। अगर सुधा ने दस्तावेजों पर साइन नहीं किए तो कंपनी मुश्किल में